नमस्ते, सलाम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी ब्लॉग आप है ना शॉपिंग कोस्टको शॉपिंग में स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग। तो क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है पूरा फटाफट से खरीदते हैं और जाते हैं, क्योंकि ठंड लग रही है मेरे को। मैंने अभी दवा खाया है, इसकी वजह से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट सामान ले लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। पहले मेरे को एग उठा भाई 695, चलो वो ले लिए, हो गया ये। और मैंने लूज गार्लिक ले लिया, तो मेरे पास में राई खत्म हो गई थी, राई ले लिया। चलो तो अपनी सारी शॉपिंग हो चुकी है, आप यहाँ से निकलते हैं अभी। तो भैया शॉपिंग हो गई है पूरी और अब हम जा रहे हैं घर पर। और ज़्यादा बिल नहीं बना, 3 केडी का ही बिल बना, यानी हो गए 750 रुपये। तो 3 केडी का बिल बन गया है। अंडे लिए हैं मैंने कुछ, मेरी मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो ले लिया है। बाकी सब बढ़िया है। अब जाते हैं फटाफट से घर पे। और भी जाना है मेरे को विक्स का, मेरे को है ना वो स्टीम लेना है। हाँ, विक्स पूरब का स्टीम लूँगा तो ठीक रहेगा। और मज़ा आ रहा है, लाइट चल रही है यार, कट रही है कि थोड़ा सा सर्दी मेरा ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद में कभी होने में नहीं दूंगा अपने आप को कोई भी बीमारी। चलो चलते हैं। रात के समय तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है। तो अभी पहले की तरह हिसाब ही कर रहा था, देख रहा था कि क्या क्या सामान राइट खरीदा है कि नहीं खरीदा है। तो मेरा देखो अभी सामान खरीद के लेके आया, 3 केडी 755 फिल्स का हुआ है। तो समझ रहे हो, 1 केडी का अंडा आ गया, चिल्ली आ गया, और ये सामान सारा आ गया है। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 4 केडी के आसपास में पड़ गया है। तो ये बात जब मैं दिमाग में मेरे चल रही थी क्या क्या खरीदा, तो मेरे को एक बंदे का क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि यार मैं अगर कुवैत आ गया हूँ, मतलब मैं कुवैत आना चाहता हूँ, आ गया नहीं हूँ, मैं कुवैत आना चाहता हूँ, तो मेरे को कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, क्या आप मेरे को बता सकते हो? तो उसके ऊपर बनाता हूँ। तो चलो बनाते हैं वीडियो और बात करते हैं। तब तक मैं आज खाने में क्या बना रहा हूँ, डिनर मेरा क्या है वो देख लो। ओहो, लाजवाब चिकन कड़ी। और ये मेरा मसाला पक रहा है, ये दोस्त के अंडे हैं जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसका। तो वाह, मसाला तेल छोड़ दिया, इसका मतलब पक रहा है। गुड जॉब शशिकांत, अपने आप को गुड जॉब शशिकांत, यू आर डूइंग वेल। तो जस्ट मैंने इसके अंदर ग्रीन पीस मिला दिया है, कोई नहीं। तो जब तक मसाला पक रहा है तब तक हम बता दें आपको कितने पैसे लेके आने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए मायने रखती है, समझ रहे हो ना? समझ जा, क्या बोलती पब्लिक। नया डायलॉग आ गया, क्या बात है। तो देख लो कैसा ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहा है वो, अपन किसी उसमें जाते हैं ना, अबे किस नौता में, तो वैसा सीन हो रहा है मेरे को। तो अब ये मेरे बिल किसी काम का नहीं रहा, ऐसे हम ऐसे सब। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा ये कार्यक्रम। पक तो गया, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं और एक बार चला देते हैं। दिखने में तो बेहतरीन लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी बड़ी ठीक हो जाए फिर काम हो जाए। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी शूट होगी आपके साथ में। तो उस बंदे का जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ में डिलीवरी का भी एक क्वेश्चन पिक कर लूँगा कि जो मुझे लगता है ऐसा शेयर करना चाहिए आपके साथ में। तो फिलहाल आपको भाई साहब आते समय पहली बात तो ध्यान में ये रखना, जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको तो सैलरी मिल जाएगी आपकी, समझ रहे हो, आपकी एडवांस सैलरी मिल जाएगी। इन केस नहीं मिलती, जैसे कि मेरे सिनारियो में कुछ बंदों को मिल गई थी तुरंत ही ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे, और कुछ लोगों को अगले दिन 2 दिन के बाद में मिली थी। मतलब आपको अकोमोडेशन में छोड़ दिया जाएगा कंपनी के, तब वहाँ पर मिली थी। तो इन केस इस सिनारियो में आपको क्या करना है, इन केस कंपनी नहीं देती है, लेट हो जाता है कुछ रीज़न की वजह से, तो आप कम से कम, आप समझ लो आपके पास व्यवस्था नहीं है पैसा की, तो कम से कम 5,000 रुपया लेके आना, कम से कम। और हाँ, अगर लगता है कि यार कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कभी मेजर प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरे को टिकट का पैसा रहे मेरे पास में, तो 10-15 हज़ार इनफ होता है। मैंने अपने केस में मैं 10,000 लेके रखा था एग्जैक्ट, मतलब 10,000 एग्जैक्ट लेके रखा था। टिकट यहाँ पे मिल जाती है, कभी 10,000 में मिल जाती है, कभी 15,000 में, कभी 17,000 में, कभी 18,000 में, कभी 5,000, 20,000 के, 7,000, 8,000 ऐसा भी मिलती है टिकट। तो इनकेस कभी कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हुआ तो मैं टिकट निकलवा सकूँ अपने पैसे से। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 रुपया लेके आ जाना। अगर आपके पास में नहीं है तो 5,000 भी बहुत सही है, बहुत सही अमाउंट है, 5,000 भी आप लेके आ सकते हो। तो आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब मिल गया।
और हाँ, पैसे तो आपके खर्च बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको है ना ऑलरेडी सैलरी मिल जाएगी। जब सैलरी मिल जाएगी कुवैती दिनार में, तो इंडियन करेंसी कुछ काम की नहीं रहेगी, या फिर आपको जाना पड़ेगा इंडियन करेंसी किसी एक्सचेंज शॉप में, तब जाके वहाँ से आपको अपना करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा। तो यही थी आज की आपकी ज्ञान वाली बातें। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो और एक और बात, पैसे एक्सचेंज कराने से रिलेटेड, भाई साहब जब आपको सैलरी मिल जा रही है तो काहे के लिए एक्सचेंज कराओगे? फिर भी आपको लगता है कि एक्सचेंज करा देना चाहिए, तो आपको उसके लिए सिविल आईडी कार्ड चाहिए। सिविल आईडी कार्ड चाहिए आपको, आपका वीज़ा चाहिए, अगर नहीं है तो वीज़ा और पासपोर्ट दोनों चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। समझ लो कि आज आपको करवाना है तो उसका वैलिडिटी 2 महीने 3 महीने का, ऐसा मतलब वीज़ा पे लिखा रहेगा वैलिडिटी। अगर वो वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो आप कोई भी पैसा नहीं भेज पाओगे, ना ही किसी तरह का मनी का एक्सचेंज करवा पाओगे। तो समझ रहे हो ना हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? समझ जाओ यार, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और सिम कार्ड का, इंटरनेट का टेंशन मत लो भाई जी, 4G का कंपटीशन हर जगह है। 5 KD में 100 GB कोई भी सिम कार्ड में मिल जाता है। तो मैंने लिया था STC, फिर बाद में ओरिडो। अभी ओरिडो पे स्टिक हूँ, इसलिए आपके साथ में डेली बातें हो पा रही है। कल तो मेरे को ऑफर मिल गया 500 GB, मगर यूज़ करने के लिए टाइम ही नहीं है। और 500 लोकल इंटरनेशनल मिनट, वाह ऑफर था, इसकी वजह से मिल गया, मैंने ले लिया। 6 KD का मिला मेरे को, 1 KD एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बट कोई नहीं, मैं डायरेक्टली अपने नंबर से इंडिया फ़ोन लगा सकता हूँ, बिना व्हाट्सअप के, बिना किसी को भी, नॉर्मल जिसके पास में डब्बा फ़ोन है उसके पास भी लगा सकता हूँ। तो ये है ऐसा सिनारियो। आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी लाइफ तो ऐसी है कि यार काम पे जाओ। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कुछ सोचते होंगे यार इतनी बिजी टाइम में भी मैं बाहर क्यों नहीं जाता, मैं बाहर क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, कैसे करके तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बात रही इसकी कि यार आपके लिए क्यों नहीं ये सब कर पा रहा हूँ बाहर का वीडियो, क्योंकि दिक्कत ये है कि यार मेरे को है ना किसका साथ नहीं मिल पा रहा है। मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में, तो किस बस का नंबर पूछूँ, फिर जाऊँ, फिर वहाँ से तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो ड्यूटी है, देखो आप गौर फरमाना, मेरी ड्यूटी सुबह रखती है 11 बजे से, मतलब मेरे को 9 बजे उठना पड़ता है 1 घंटा फ्रेश अप होने के लिए। 10 बजे बस आती है, और 10 से मतलब बस आई 11 बजे पहुँचता हूँ, और रात के 12 बजे तक है। आप बताओ मैं कब आपके लिए मैं बाहर जाऊं और पूछूं, पता करूं। और 2 हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है, समझ रहे हो? 2 हफ्ते में 1 छुट्टी। अब आप ही बताओ मैं कैसे करूं और क्या करूं। यस, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मगर मेरे से जितना बन पड़ सकता है, किसी से भी नॉलेज गेन कर लेता हूँ, वो सब आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो बस यही है, मैंने कितना पैसा लेके आया, क्या हुआ मेरे साथ में, सब कुछ जर्नी आगे बाय आगे बताते रहूँगा मैं ऐसे ही कुछ दौरान। तो अभी हो रखी है तबीयत ख़राब, इसकी वजह से मेडिसिन ले लिया, और विक्स पूरब का स्टीम ले लिया। अब जा रहा हूँ सोने के लिए, खाना ऑलमोस्ट रेडी है, खा के बस सोना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बाकी सब बढ़िया है। मैं जब मुंबई जाऊंगा ट्रैवलिंग ब्लॉग भी करेंगे यार, सब करेंगे, मगर अभी टाइम है, थोड़ा पेशेंस है। पैसे भाई की दिक्कत है, उसको दूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में सब बढ़िया है। आप भी आओ, पैसे कमाओ कुवैत में यार, किसने रोका है? हाथ पैर मारो, बाहर निकलो, एजेंसी से पूछो, एजेंट से पूछो, आपका सारा काम हो जाएगा। वेट करिए, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। Some things are not the same as they were a year ago.